देश के हिंदुओं को जोड़ने वाली बाबा बागेश्वर की पदयात्रा का आज 8वां दिन। यह यात्रा अपने आखिरी पड़ाव यानी राम राजा धाम ओरछा से मात्र 8 किलोमीटर दूर है। कल इस यात्रा का समापन हो जाएगा। हम इन 8 दिनों में बाबा बागेश्वर कैसे भारी जनसैलाब के साथ करीब 155 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर चुके हैं, आपको लगातार दिखाया। हिंदुओं को एकजुट करने के लिए बाबा बागेश्वर ने इस पदयात्रा में बहुत कष्ट सहे। नंगे पैर चले, पैरों में छाले पड़ गए हैं, लेकिन चल रहे हैं। कई दिनों से नींद पूरी नहीं हुई है उनकी, शरीर थक चुका है, लेकिन उनके उत्साह और इरादों में 1% की भी कमी नहीं आई। बाबा बागेश्वर के उत्साह को बढ़ाने के लिए इस यात्रा में अब मशहूर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की भी एंट्री हो गई। उन्होंने हिंदुओं को जागरूक करने के लिए इतिहास के वो पन्ने खोल दिए जिन्हें सुनकर वहां मौजूद हर आदमी दंग रह गया। अनिरुद्धाचार्य जी की बातों को सुनकर लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि हिंदू पदयात्रा में 1 और 1 11 ये वाली सनातनी जोड़ी हिंदुओं की आंखें खोलने के लिए आ गई। आगे बढ़ने से पहले आपको इस यात्रा का एक ट्रेलर दिखाता हूं, इसके बाद बाबा बागेश्वर और अनिरुद्धाचार्य की बातों को विस्तार से दिखाता हूं। जात पात की करो विदाई, यदि हम आपस में लड़ बैठेंगे तो देश को कौन संभालेगा? कोई भी बाहर वाला अपने घर से हमें निकालेगा। बांग्लादेश से मैं हिंदुओं को खत्म करना चाह रही हूँ। उनको तुरंत एक होकर सड़कों पर आकर वहाँ विरोध करना चाहिए। मरने से अच्छा है लड़ो। हमें हर हाल में हर सनातनियों को अब सड़क पर दिखना होगा और उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना होगा। हिंदुओं के बीच में मुस्लिम महिलाएं सुरक्षित हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री सुरक्षित। हिंदुओं को लेकर बाबा बागेश्वर और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की सोच जिस तरह से मैच करती है, इसलिए पब्लिक कह रही है कि ये तो 1 और 1 की 11 की जोड़ी बन गई। बाबा बागेश्वर ने आज पदयात्रा की शुरुआत में ऐसी ऐसी बातें कही कि वहां मौजूद हर आदमी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। दरअसल जातियों में बटे हुए हिंदुओं पर व्यंग करते हुए बाबा बागेश्वर और अनिरुद्धाचार्य महाराज ने कई ऐसे उदाहरण दिए जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं था। हिंदुओं को जागरूक करने के लिए पहले आप बाबा बागेश्वर के तेवर देखिए, इसके बाद अनिरुद्धाचार्य महाराज का तरीका भी दिखाइए। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में हम सबका जो संकल्प है, हिंदू भाई भाई क्यों नहीं हो सकता जब उनमें भाई भाई बने हैं। उनमें भी बहुत जातियां हैं, सिया है, सुन्नी है, पठान है, खान है, लेकिन उनके मजहब पर जब कोई बात उठती है तो वो सिर्फ मुसलमान है। और हम लोगों में कोई कुछ भी बोल दे पर हम लोग इकट्ठे नहीं हैं। अच्छा, हम लोगों से अच्छे तो दैत्य हैं, हम लोग मानव हैं, और हम लोगों से अच्छे को दानव हैं। कम से कम वो देवताओं को परेशान करने के लिए इकट्ठे तो हो जाते हैं। एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको। पृथ्वीराज चौहान का नाम तो सुना होगा। पृथ्वीराज चौहान इतने बढ़िया राजा थे, इतने अच्छे योद्धा थे कि उन्होंने मोहम्मद गौरी को कई बार पराजित किया। मोहम्मद गौरी भारत का दुश्मन था, उसको पराजित भी किया, लेकिन जयचंद ने जाकर के मोहम्मद गौरी से हाथ मिला लिया और मोहम्मद गौरी से बोला कि एक काम करो, हमारी सेना और तुम्हारी सेना मिल करके अपन पृथ्वीराज को हराते हैं। लेकिन शर्त रखा जयचंद ने कि एक काम करना कि आप दिल्ली के आप सारा खजाना तो आप ले जाना, सोना पृथ्वीराज का तुम लूट लेना, लेकिन दिल्ली की जो गद्दी है वो मुझे दे देना। तो मोहम्मद गौरी बोला ठीक है, क्या दिक्कत है। अब मोहम्मद गौरी की सेना हो गई ज्यादा, उसका बल हो गया ज्यादा, क्योंकि जयचंद ने साथ दे दिया। अब जब साथ दिया, समर्थन दिया, तो पृथ्वीराज को उन्होंने जब वो शयन कर रहे थे अधर्म से पकड़ लिया और ले गए और आंखें फोड़ दी, आप सब जानते हो। फिर क्या हुआ, जयचंद ने बोला मोहम्मद गौरी से चलो अब दिल्ली की सत्ता दो, सोना तुम ले जाओ, सत्ता हमें दे जाओ। तब जयचंद को मोहम्मद गौरी ने चौराहे पर खड़ा करके मारा। उस जयचंद को कहा मोहम्मद गौरी ने कि मूर्ख, जब तू अपने देश के लोगों का सगा ना हो सका, जब तू अपने सगे दामाद का सगा ना हो सका, तो तू मोहम्मद गौरी का सगा होगा जयचंद। बाबा बागेश्वर की इस यात्रा के दौरान हर कोई बांग्लादेश के हिंदुओं की बात कर रहा है।
पिछले कुछ समय से जिस तरह बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, वहां के कट्टरपंथी संगठन हिंदुओं को टारगेट बनाकर शोषण कर रहे हैं, उसे देखकर हर सनातनी हिंदू को पीड़ा हो रही, गुस्सा आ रहा। बाबा बागेश्वर भी इस मामले को लगातार अपनी पदयात्रा में उठा रहे हैं। बांग्लादेश का उदाहरण देकर बाबा बागेश्वर और अनिरुद्धाचार्य महाराज ने भी पिछले दिन जो बातें कही हैं वो बहुत वायरल हो रही। इन दोनों को आपको सुनना चाहिए। बांग्लादेश की सरकार को गलत है। वहाँ के हिंदू अगर कायर ना हो, बुजदिल ना हो, हमारा वीडियो अगर उन तक पहुँचे तभी काम चलेगा। इसीलिए तो हम इस देश के हिंदुओं को बचाने के लिए पदयात्रा कर रहे हैं। बांग्लादेश में ये हाल है तो उनके पास तो ऑप्शन है कि भारत के हिंदू हैं, पर भारत के हिंदुओं के पास कोई ऑप्शन नहीं है अगर इन पे हमले होंगे। बांग्लादेश में तो आज हिंदुओं की क्या गति है, बेटियों को ले जा करके उनके साथ क्या हो रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं को उल्टा लटका करके मारा जा रहा है, जान से मारा जा रहा है। लाखों हिंदू मारे जा रहे हैं बांग्लादेश में। उन हिंदुओं से मैं एक बात कहता हूं, मुझे ये लगता है कि जब करोड़ हिंदू हैं बांग्लादेश में तो तुम भाग क्यों रहे हो? जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, भगवद गीता समझाई अर्जुन को, जब भगवद गीता से काम ना हुआ तो श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र उठाना पड़ा कि नहीं? तो हिंदुओं को भी अब चक्र उठा लेना चाहिए, बांग्लादेश के हिंदुओं को। और कम से कम भाग कर कहां जाओगे? मरने से अच्छा है लड़ो। बाबा बागेश्वर की पदयात्रा के दौरान आज बहुत हैरान करने वाली घटना भी हुई। बाबा बागेश्वर ने हजारों लोगों की भीड़ में उस बुजुर्ग महिला को बुलाया जो बिना खाना खाए पिए सुबह से पैदल चल रही थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन बुजुर्ग महिला ने तय किया था कि बाबा बागेश्वर से मिलने के बाद ही कुछ खाऊंगी, लेकिन इसी बीच बाबा बागेश्वर ने हजारों लोगों की भीड़ के बीच इस महिला को ढूंढ लिया, इनसे बातचीत भी की। आप सुनिए बाबा बागेश्वर से मिलने के बाद बुजुर्ग महिला ने क्या कहा। ये हिंदुओं की यात्रा है जिसका हिंदुत्व का खून है, जो हिंदुओं के प्रति जागरूक है। तो सब आ रहे हैं इस देश में। ये बूढ़ी माता जी को बुलाना, ये बूढ़ी माता जी चप रही है, उनको एक मिनट अंदर बुलाना। आ जाने इस देश में ना कोई बड़ा है ना छोटा है, सब हिंदू है। कहाँ की हो? बलुआ सागर की। खा लो तुमने, अब नहीं खाओ, टाइम नहीं खाओ। अच्छा, हमें देख के खा ले तो हरी मुरी भाई। ये श्रद्धा है, ये विश्वास है, ये आस्था है। बालाजी की दया है, सब हिंदू एक है। दादाजी राम राम। कोई हिंदू बड़ा या छोटा नहीं है, सब हिंदू हैं। ये जितने भी देश के युवान खड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ये सब कट्टर हिंदू बनना चाहे। बाबा बागेश्वर मानते हैं कि हिंदुओं को जागरूक करना कोई आसान काम नहीं है। इन्हें एकजुट करने के लिए अभी बहुत मेहनत करनी होगी। जातियों में बटे हिंदुओं को एकजुट करने के लिए बाबा बागेश्वर कड़वी डोज भी दिए जा रहे हैं। हिंदुओं को लेकर बाबा बागेश्वर किस तरह के व्यंग कर रहे हैं ताकि इधर चोट लगे और कुछ तो जगे, वो देखिए। हिंदू निकल ही नहीं रहे घर से बाहर। हिंदुओं को घर से बाहर निकालना बड़ा कठिन है। इसलिए कठिन है, हिंदुओं में एक नई खूबी है। तना पुलिस वाले ऐसे हो गए, उन लोगों ने देखा, उन लोगों ने देखा, तुम्हारी बात नहीं होती। हिंदुओं में एक कमी है, पूछो कौन सी? जोर से पूछो कौन सी ये कमी है हिंदुओं में। तो तुम लोग भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद ये चाहते तो हो, लेकिन अपने घर में नहीं, पड़ोसी के घर में पैदा करना चाहिए। पड़ोसी के घर में क्यों हो गए? ताकि सेल्फी लेने के काम। खुद के घर में कोई भी भगत सिंह नहीं चाहता। यही हिंदुओं की कमी है, वो चाहते हैं पड़ोसी जाए, हम काहे को जाए। इसलिए हिंदू परेशान है। जिस दिन हिंदुओं में ये बात दिमाग में आ जाएगी कि नहीं, ये हिंदुत्व का काम हमारा भी है और सड़कों पर हिंदू उतरने लगेगा, उसी दिन भारत का हिंदुत्व सुरक्षित होगा। बाबा बागेश्वर पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हिंदू समझे कि एकजुट रहना जरूरी है।
और एक लहर तो उन्होंने पैदा की। और इसलिए आप देखिए कौन कौन उनकी यात्रा में शामिल नहीं हो रहा। ये देखिए राजा भैया, वो राजा भैया भी बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच गए आज। सुनिए उन्होंने क्या कहा। क्या कहना चाहेंगे, हिंदू एक हो रहा है बाबा बागेश्वर के सानिध्य में? बहुत ही सफल, बहुत ही सकारात्मक और सही समय पे महाराज जी का ये कार्यक्रम। बांग्लादेश की हिंसा पर क्या कहेंगे? वहाँ पर हिंदू असुरक्षित है, महाराज जी ने बोला कि इसीलिए बांग्लादेश देश जैसे हालात यहाँ न बने, इसलिए मैं कर रहा हूँ। बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों जगह गत आजादी के बाद से आज तक भारी गिरावट आई है हिंदुओं की संख्या में। हिंदू मारे जा रहे हैं, हिंदू धर्मांतरित कराए जा रहे हैं। तो अब आपको लगता है कि इस यात्रा से जो उद्देश्य माना जा रहा है हिंदुओं को एकत्रित करने का, वो हो सकेगा? हिंदू को जगाना, जागृत करना, ये हम समझते हैं कि धरती का सबसे कठिन काम है। महाराज जी के सत्प्रयास से उसका शुभारंभ हो चुका है और चेतना आ रही है और सकारात्मक दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं। राजा भैया भी कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में हिंदुओं को जगाना सबसे मुश्किल काम है भाई, लेकिन प्रयास कर रहे हैं बाबा बागेश्वर। पाठशाला में अब अगली क्लास। मोदी के नए भारत ने परमाणु बम ले जाने वाली मिसाइल दाग दी तो चीन में हड़कंप कैसे मच गया।